हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स एंड टाइप्स ऑफ बैरियर्स। तो सबसे पहले समझते हैं बैरियर क्या होता है। बैरियर मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्टिकुलर यूनिट को, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में दिक्कत देती हो, तो उनको बोलते हैं बैरियर्स। तो बेसिकली बैरियर्स दो टाइप के होते हैं, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर जो होते हैं, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टैक्स, ठीक है। तो टैरिफ बैरियर जो होते हैं मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं वो नॉन मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं। टैरिफ बैरियर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, किस किस बेसिस पे टैरिफ बैरियर्स लगते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। इनकी भी सब टाइप्स देके रखे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे दो हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी। क्वालिफिकेशन के बेसिस पे तीन हैं, स्पेसिफिक ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी, कंपाउंड ड्यूटी। पर्पस के बेसिस पे दो हैं, रेवेन्यू टैरिफ, प्रोटेक्टिव टैरिफ। इसके अंदर दो और सब टाइप्स हैं, एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन में दो हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे अपन ने देखे थे दो हैं, एक एक्सपोर्ट है एक इम्पोर्ट है। इट इज़ ड्यूटी इम्पोज ऑन गुड्स बाय एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑन इट्स एक्सपोर्ट। यानी कोई भी जो कंट्री है जो कि एक्सपोर्ट कर रही है, यानी सपोज इंडिया, इंडिया अपना माल अगर बाहर पहुंचा रहा है, ठीक है, यानी वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी इंडिया कुछ ड्यूटीज़ लगा देती है, कुछ टैरिफ्स लगा देती हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, तो उस बेसिस पे होता है एक्सपोर्ट टैरिफ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं बाहर देश में, ठीक है, तो पैसा तो आ रहा है, तो फिर ड्यूटीज़ क्यों लगती है, टैरिफ क्यों लगता है। तो बेसिकली ये थोड़ा कंट्रोल करने के लिए होता है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अपने ही देश में लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, और वो चीज़ अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो अपने देश में दिक्कत आ जाएगी उन चीज़ों की, इसलिए उन चीज़ों पे एक्सपोर्ट टैरिफ लगा देते हैं। सेकेंड होता है इम्पोर्ट टैरिफ। इट इज़ अ कस्टम ड्यूटी इम्पोज बाय इम्पोर्टिंग कंट्रीज, दैट इज टैक्स इम्पोज बाय गुड्स, ठीक है। अपन इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, जो भी चीज़ें बाहर देश से अपने देश में आती हैं, ठीक है, तो उन पे ना ड्यूटीज़ लगा देते हैं, क्योंकि जब अगर बाहर से चीज़ें आएंगी अपने देश में, ठीक है, तो अपने देश से पैसा जाएगा बाहर, ठीक है, तो वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बैलेंस को बैलेंस करके रखने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाते हैं, ताकि जितना हो सके उतना कम सामान अपनी कंट्री इंपोर्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बेसिस पे तीन है, स्पेसिफिक ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी, कंपाउंड ड्यूटी। सबसे पहला है स्पेसिफिक ड्यूटी। इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड, एग्जाम्पल इम्पोजिंग $15 ऑन इम्पोर्टेड वैल्यू। सपोज जो स्पेसिफिक ड्यूटी होता है वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स पर रहता है। अगर आपने सपोज 100 यूनिट 100 शूज़ मंगवाए, ठीक है, 100 पेयर ऑफ शूज़ मंगवाए, यानी 100 पैकेट मंगवाए शूज़ के, ठीक है, तो जो स्पेसिफिक ड्यूटी है वो ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर लगेगी, यानी हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से उस पर लगेगा। सपोज अगर एक आपने 100 मंगवाए, ठीक है, 100 यूनिट मंगवाए, तो एक यूनिट पर अगर उन्होंने ₹10 लगाया, तो 100 यूनिट पे उनको लगाना पड़ेगा ₹1000, ठीक है। तो पर यूनिट के हिसाब से उन लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफिक ड्यूटी लगाई हुई है, ईच यूनिट के हिसाब से। सपोज अगर आपने 50 चीज़ें मंगवाई होती, कोई भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हर एक यूनिट पे वो $10 या जो भी उनका रहता है पर्टिकुलर अमाउंट टैरिफ का, वो ईच यूनिट पे लगाएंगे, हर एक यूनिट के हिसाब से लगाएंगे। फिर आता है एड वैलोरम ड्यूटी, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, एंड दिस टैक्स इज़ फ्लेक्सिबल एंड डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्राइस। एड वैलोरम ड्यूटी क्या होता है कि टोटल उसकी वैल्यू पे लगाते हैं। जैसे अपन ने ऊपर देखा था कि ईच यूनिट पे लगा रहे थे, वो अगर 100 यूनिट आई तो ईच यूनिट के हिसाब से टैक्स लगा रहे थे। अब सपोज 100 शूज़ आए, ठीक है, उन 100 शूज़ की कीमत अगर समझ लो 100 शूज़ की कीमत अगर 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उस 1 लाख के हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर शूज़ जो हैं वो $50 के शूज़ हैं, तो शूज़ की जो वैल्यू $50 है यहाँ पे, उसके बेसिस पे ये लोग $10 का टैक्स लगा रहे हैं।
और कंपाउंड ड्यूटी में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है स्पेसिफिक ड्यूटी का और एड वैलोरम ड्यूटी का। इन दोनों के कॉम्बिनेशन करते हैं किसी भी सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर और उसका फिर टैक्स लगा के कंबाइन करके देते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पे ईच यूनिट के हिसाब से भी लगा दिया था और यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से भी लगा दिया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। सपोज़ यहाँ पे ईच यूनिट के हिसाब से उन्होंने लगाया 10% का टैक्स और वैल्यू के हिसाब से लगाया $15 पर केजी के हिसाब से किसी भी सिंगल प्रोडक्ट का, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड ड्यूटी। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू टैरिफ, प्रोटेक्टिव टैरिफ। पर्पस मतलब कोई ना कोई उनका मोटिव रहता है, स्पेसिफिक मोटिव, ठीक है। तो उस बेसिस पे रेवेन्यू टैरिफ होता है और प्रोटेक्टिव टैरिफ होता है। रेवेन्यू टैरिफ और टैरिफ विच प्रोवाइड रेवेन्यू और इनकम टू द होम गवर्नमेंट। जनरली द टैरिफ इज इम्पोज ऑन द व्यू ऑफ अर्निंग, फॉर एग्जाम्पल लग्जरी गुड्स। रेवेन्यू टैरिफ यूजुअली इसलिए लगाते हैं ताकि देश की थोड़ी सी इनकम हो सके। देश जो होम गवर्नमेंट है, सपोज अपन ने लगाया रेवेन्यू टैरिफ, ठीक है, तो वो टैरिफ इसलिए लगाते हैं ताकि उससे कुछ इनकम जनरेट हो सके देश के लिए। एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मिलते हैं लग्जरी गुड्स, आईफोन हो गए या बहुत महंगी महंगी जो कार्स होती हैं उन पर बहुत टैक्स लगता है। क्यों लगाती है गवर्नमेंट? ताकि इंडियन गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो अर्निंग कर सके उससे, इस वजह से वो लगाती है रेवेन्यू टैरिफ। फिर आता है प्रोटेक्टिव टैरिफ। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम स्टिफ कॉम्पिटिशन, नॉर्मली वेरी हाई ड्यूटी इज इम्पोज। प्रोटेक्टिव टैरिफ यानी नाम से समझ में आ रहा है प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना? डोमेस्टिक कंट्रीज़ को। कि बाहर की कंपनी अपने देश में आके अगर अर्निंग करती है तो देश का पैसा बाहर जाता है, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ के जो मार्केट होते हैं, जो शॉप्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, उनको बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है उस चीज़ पे। तो डोमेस्टिक कंट्री या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए जो गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाती है ताकि कि बाहर की कंपनी आके यहाँ पे कब्ज़ा या यहाँ पे अपना मार्केट कवर ना कर सके, उसको बोलता है प्रोटेक्टिव टैरिफ। प्रोटेक्टिव टैरिफ में दो टाइप की ड्यूटीज़ आती हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग क्या होता है? एंटी डंपिंग रेफर्स टू अटेम्प्ट बाय एक्सपोर्टर टू कैप्चर फॉरेन मार्केट बाय सेलिंग गुड्स एट वेरी लो प्राइस। सपोज़ कोई बाहर की कंट्री का है, सपोज़ चाइना, वहाँ पे बहुत सस्ते प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आके बेचेंगे, ठीक, और यहाँ पे आके इसलिए बेचते हैं ताकि वो मार्केट कैप्चर कर सकें। डंपिंग करते हैं, ठीक है। डंपिंग मतलब इतने कम प्राइस पे किसी प्रोडक्ट को बेचकर पूरा मार्केट कवर करना ताकि यहाँ की जो लोग हैं वो उस प्रोडक्ट को ही लें और किसी प्रोडक्ट पे स्विच ही ना करें, तो उसको बोलते हैं डंपिंग। तो उस चीज़ को हटाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है बहुत ज़्यादा, ताकि वो पूरा मार्केट कवर ना कर सके और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाया जा सके। काउंटर वेलिंग क्या होता है? काउंटर वेलिंग एंटी डंपिंग जैसा ही होता है बट वो होता नहीं प्रॉपर। इसमें तो क्या होता है कि बहुत कम प्राइस पे बेच देता है कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर अपनी कंट्री में आके, तो उससे बचने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं। जबकि जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, इट इज़ इम्पोज ऑन अ सर्टेन इम्पोर्ट वेर इज बिंग सब्सिडाइज बाय एक्सपोर्टिंग गवर्नमेंट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ कोई भी चीज़ ऑस्ट्रेलिया में समझ लो वॉच है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो वॉच है वो 200 रुपये में बन रही है, ठीक है, और सेम चीज़ इंडिया में बन रही है 400 रुपीज़ की। तो अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो अगर एक्सपोर्ट भी करता है, इंडिया इंपोर्ट करता है उस चीज़ को, तो भी उसको ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया में वही चीज़ 400 में बन रही है। ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हो सकता है चीप लेबर अवेलेबल हो वहाँ पर, रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल या और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिस वजह से वहाँ की जो कॉस्ट है किसी पर्टिकुलर वॉच की वो 200 रुपये ही है, पर सेम चीज़ अगर वो इंडिया में बन रही तो 400 रुपीज़ होती है। तो वो यहाँ पे आके बेचेगा तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको खतरा रहेगा, ठीक है, वो तो ख़त्म ही हो जाएगी लगभग एक तरीके से देखा जाए तो, इसलिए उस पर लगाते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब लास्ट वाला बचा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, जिसमें है सिंगल कॉलम, डबल कॉलम। नाम से समझ में आ रहा है सिंगल और डबल के, कि सिंगल में ऐसा होता है कि कोई भी एक कंट्री है, ठीक है, वो सिंगल प्राइस रखती है किसी भी प्रोडक्ट का सारी कंट्रीज़ के लिए। वो किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करेगी अपना प्रोडक्ट तो सेम प्राइस पे ही करेगी, अलग अलग प्राइस पे नहीं करेगी। दूसरा होता है डबल कॉलम। डबल कॉलम में क्या होता है, दो प्राइजेज रहते हैं, कि समझो कि अपना अगर अमेरिका से, इंडिया का अगर अमेरिका से, रशिया से अगर अच्छे रिलेशन है,
ठीक है, तो वो उनको कम प्राइस पे प्रोडक्ट दे देंगे अपना, कम प्राइस पे एक्सपोर्ट करेंगे, जबकि जो बची हुई जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए सेम प्राइस रहेगा। यानी एक लोअर प्राइस रहता है इसमें और एक हायर प्राइस रहता है। तो जो हायर प्राइस रहता है वो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के लिए रहता है, और जो लोअर प्राइस रहता है वो जिनके साथ अपने अच्छे रिलेशन हैं, जिन कंट्रीज़ के साथ अपने अच्छे रिलेशन हैं उनके लिए लोअर प्राइस पर रहता है। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन में, कि इसमें सिर्फ सिंगल प्राइस रहता है, इसमें दो प्राइस रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन।